हेलो एवरीवन। तो आज है 7 मार्च और ये हमारा एक और ट्रेडिंग चैनल वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि हमने इस करंट वीक में क्या हमारे ट्रेड्स लिए थे और वो कैसे रिजल्ट्स रहे उनके ऊपर हमारे। और इसमें क्योंकि अब आपने देखा होगा इस वीक में मार्केट्स बहुत अप डाउन हुए हैं और वहाँ पे कुछ भी जो आपके सेटअप वगैरह है वो काम नहीं कर रही है एक तरह से, क्योंकि मार्केट गैप अप तो क्या गैप डाउन ही ले रही है। तो इसलिए तो हम देखते हैं कि हमने कैसे किया, जो ट्रेड्स लिए वो किस बेस पे लिए और वो कैसे रिजल्ट्स लिए। तो जो सबसे पहला ट्रेड है हमारा, जो हमने 27 फेब को एग्जीक्यूट किया था और जिससे हमने 2 मार्च को एग्जिट किया था, ये ट्रेड हमारा नेगेटिव में गया क्योंकि हमने 27 मार्च को पीई सेल की थी। और जैसे पता है वीकेंड पे वॉर की वजह से जो था हमारा कि मार्केट गैप डाउन हुई थी मंडे को, उस वजह से इसमें हमारा जो नेगेटिव गया था। तो अगर हम चार्ट में देखें 27 फेब, हाँ, तो 27 फेब, ठीक। तो यहाँ पे हमने इसको 27, हाँ यहीं पे कहीं इसको एंड टाइम पे लिया था बिल्कुल, जब ज़्यादा ये 3:15 के आसपास ही इसको लिया था हमने। और ये मतलब एक था कि अगर इतना डाउन हुआ है मार्केट तो उम्मीद थी कि मंडे को अप होगी, क्योंकि पर समझ में नहीं आई न्यूज़ की न्यूज़ चल रही है और मार्केट डाउन है, क्योंकि वॉर का भी जो एक हो सकता है ना आइडिया होता है उस तरह से, इसलिए। तो इसलिए उसमें कुछ भी ध्यान नहीं था हमारे न्यूज़ पे कि न्यूज़ क्या चल रही है क्या नहीं, और ये हमने ट्रेड लिया था यहाँ पे। और जैसे ही हमने देखा कि पहली कैंडल हमारी इस पर ग्रीन बनी थी, तो हमको लगा कि जितना हो सकता है उस टाइम पे हम इसमें शुरू में ही निकल गए थे, बात के लिए इसको रोक कर नहीं रखा था। तो जो ये था कि अगर, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी भी थी, अगर मैं इसको होल्ड करके रखता तो इसमें जो लॉस अभी यहाँ पे 1200 का दिखा रहा है वो लॉस हमारा 2400 के आसपास हो जाता। हाँ, वो लॉस हमारा 2000 से 2400 होता। तो इसलिए ये था कि मॉर्निंग में जो कम से कम लॉस मिला उसी पे हम इसमें निकल गए थे। फिर उस दिन कोई ट्रेड नहीं लिया हमने, फिर ट्रेड लिया था हमने 4 तारीख को। तो 4 तारीख को हमने फिर अगेन पी सेल की थी उस दिन। और हाँ, 4 तारीख में इंट्राडे किया था, क्योंकि मॉर्निंग में पी सेल करके अपना इवनिंग में जब भी हमको लगा कि इनफ अमाउंट मिल चुका पर डे के हिसाब से, तो हम उसमें से एग्जिट कर देते। तो 4 तारीख को, हाँ, ठीक है, हाँ, तो 4 तारीख को जब यहाँ पे ये गैप डाउन हुई थी मार्केट, तो बस एक जो ट्रेड लिया था वो इस बेस पे लिया था कि मार्केट एवरेज से बहुत दूर आ चुकी थी। जो हम 21 EMA का एवरेज यूज करते हैं, तो एक उस एवरेज से बहुत दूर थी मार्केट। तो ये अंदाज़ा होता है कि भाई जो प्राइस है वो अपने एवरेज के साथ चलता है, और जब इतना गैप हो जाता है तो वो एवरेज के पास जाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हमने इसमें पहले आधे घंटे के बाद लगभग यहाँ पे ये 9:45 या 10 बजे के आसपास इसमें पी को सेल किया था। और ये था कि उस डे में हमको जो मिला उसी डे में हम इसको एग्जिट कर दिया था हमने इसमें। जब लगा कि हाँ ठीक है, हमें 1000 के आसपास पर लॉट के हिसाब से मिल रहा है, तो हम उसमें से एग्जिट कर गए थे। फिर 5 तारीख को, हाँ 5 तारीख को तो ब्लंडर ही किया था, क्योंकि 5 तारीख को थी सेंसेक्स की एक्सपायरी। और पता नहीं क्या सोच के सेंसेक्स में ट्राई किया था कि बस एक ट्राई करते हैं, इसलिए। तो 5 तारीख, हाँ, तो 5 तारीख को था यहाँ पे हमारा। तो अगर हम इसमें चार्ट के हिसाब से देखें तो ये, क्योंकि हमारा सुपर ट्रेंड नेगेटिव है और जो प्राइस है वो अपने एवरेज के पास ही था। जैसे पहली कैंडल तो एवरेज के नीचे क्लोज हुई, दूसरी भी, लेकिन तीसरी हमारी एवरेज के ऊपर क्लोज हुई है। और देखें तो मार्केट एक तरह से पूरा दिन लगभग एक रेंज में रहा, और सबसे एंड में
जो इसने ये दो बड़ी कैंडल बनाई है, फिर इसको इन्वर्टेड हैमर बहुत टाइप में मतलब बनाने की कोशिश की, जहाँ से वो हैमर तो इसमें बनी ही नहीं, पर हाँ उल्टी कैंडल थी है। तो इसमें हमने जो पहला ट्रेड लिया था वो लिया था हमने मॉर्निंग में 5 मार्च को। तो इसमें हमने 78,800 की सी को सेल करके 78,900 की सी को बाई किया था। तो इसमें एग्जिट तो हमने मेरे ख्याल से 15-20 मिनट या आधे घंटे में मैक्स टू मैक्स कर दिया था। और इसमें जो प्रॉफिट हमको मिला था वो सिर्फ इस वजह से मिला था कि जब पहले इसमें से जो हमारी सेल वाली थी 78,800, उसमें से जब हम एग्जिट कर गए और प्राइस के आसपास निकलने का सोचा, जब लगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसमें एक मौका मिला प्राइस के आसपास निकलने का, तो 619 पे 41 रुपीज़ का लॉस लेके हम उसमें से एग्जिट कर दिया था सेल में से। लेकिन जो हमने हेल्प बाई किया था बाई साइड में, उसको होल्ड करके रखा थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 1 या 2 मिनट। और ये था कि ठीक है, तो क्योंकि हम नेकेड में थे, तो नेकेड में थोड़ा डर रहता कि अगर मार्केट हल्का सा भी 5 मिनट के लिए डाउन चली जाती तो वहाँ पे प्रीमियम तुरंत चला जाता। तो इसलिए ये था कि जैसे ही उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिला तो हमने उसको एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पे हमें ये 728 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ था। फिर इसमें उसके बाद जब मार्केट काफ़ी देर एक रेंज में घूमती रही, तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मार्केट आज यहाँ से नीचे चली जाए। तो इसलिए हमने इसमें एक इन द मनी कॉल को सेल किया था, और ये 78,900 को, और 79,000 को बाय किया था। लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनानी शुरू की है, शुरू में तो ठीक था कि वो नीचे जा रहा था, लेकिन फिर जब ग्रीन कैंडल बनानी शुरू की तो उसके बाद लगा कि अब इसमें नहीं हो सकता, इसमें कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। दूसरा था कि इस ट्रेड में जो हमने लिया था, जिस टाइम ये ट्रेड बनाया था, तो जब आप ट्रेड बनाते हैं तो आप जैसे जीरोधा में चेक कर सकते हैं कि आप उसमें बास्केट में जाके कि आपका क्या, उसको एनालाइज कर सकते हैं कि आपका क्या लॉस हो सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो जब ये बनाई थी तो उस टाइम जो मैक्सिमम इसमें हमारा लॉस था वो 80 या 100 रुपये का था, और उसके अगेंस्ट रिवार्ड बहुत ज़्यादा था। तो ये था कि अगर इसमें से मान लीजिए हमें अगर लॉस मिलता भी है 100 रुपये का, 150 रुपये का, तो जो हमारा प्रॉफिट है वो उसी में से बराबर हो जाएगा। और अगर इन केस हमारा डायरेक्शन सही हो जाती है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा 1500 से 2000 के आसपास था। अगर देखें तो 1:15 का रेशियो था। तो इसलिए हमने सेकंड ट्रेड जो था 5 तारीख को दोबारा लिया था। अब ठीक है, वो एग्जिट करने के टाइम पर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए इसमें जो लॉस है वो 219 रुपये का हुआ। तो एक तरह से वो बराबर ही है पूरा। तो अगर हम देखें तो इस वीक में हमने अगर इसको टोटल करेंगे तो ये लगभग लगभग 16, तो 1600-1650 रुपये प्रॉफिट है। और अगर लॉस देखें तो हमारा 1400 रुपये लॉस है। तो यानी कि कुछ भी एक तरह से नहीं मिला, उल्टा नेगेटिव है, क्योंकि अगर इसमें हम चार्जेस ऐड कर देंगे तो जो हमारे ब्रोकरेज चार्जेस हैं और जो एस वगैरह सब लगते हैं टोटल, तो वो पर लॉट पर ट्रेड में हमारे जो अभी चार्ज लग रहे हैं वो 200 रुपये के आसपास लग रहा है। तो जैसे कि इस वीक में हमारी 4 ट्रेड हो गए, तो 4 ट्रेड का मतलब हो गया 800 रुपये। तो ओवरऑल देखें तो नेगेटिव ही है। तो ये है हमारा इस वीक का रिजल्ट। अब क्योंकि मार्केट इस तरह से है ऊपर नीचे, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, या तो इसलिए इस बार ये गड़बड़ हुई। लेकिन हम आगे से कोशिश करेंगे, जो हमसे गलती हुई कि हमने इंडेक्स को चेंज किया, हम अपनी इंडेक्स जो है हमारी निफ्टी, हम उसी को रखेंगे। और जो भी ट्रेंड जो भी ट्रेड लेंगे या एक्सपायरी जैसे भी लेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के केस में ही लेंगे। आगे से हम ये सेंसेक्स वगैरह भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ही काम करेंगे। तो ये था हमारा इस वीक का जर्नल, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू।